महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर सियासी घमासान, लाउड स्पीकर की लड़ाई, राज ठाकरे की चढ़ाई। औरंगाबाद में रैली से पहले पुणे में लिया आशीर्वाद। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर की लड़ाई जबरदस्त सियासी घमासान में तब्दील हो गई है। लाउड स्पीकर की लड़ाई में एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जबरदस्त चढ़ाई करने वाले हैं। रविवार को राज ठाकरे औरंगाबाद में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इससे पहले पुणे में मौजूद राज ठाकरे का जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच राज ठाकरे का शानदार स्वागत किया गया, जहां राज ठाकरे ने पंडितों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूरी फिजा में भक्ति भाव का प्रसार देखने को मिला और मंत्रोच्चारण से पूरा इलाका गूंज उठा। छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय। पंडितों और पुरोहितों से आशीर्वाद लेने के बाद राज ठाकरे अपनी भारी भरकम टोली के साथ औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, जहां एक बड़ी रैली में हुंकार भरेंगे। राज ठाकरे की ये रैली 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए दिए गए अल्टीमेटम के इर्द गिर्द हो रही है, जहां वह इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज फिर से बुलंद करेंगे। वहीं औरंगाबाद में रैली से पहले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने एक नया टीजर भी जारी किया है, जिसमें राज ठाकरे की हुंकार और औरंगाबाद में रैली का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर की लड़ाई को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नई हलचल देखने को मिल रही है। हाल ही में राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब लोगों की निगाहें औरंगाबाद में होने वाली रैली पर टिकी है, जहां राज ठाकरे एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरह से तैयारी है कल की रैली को लेकर। बता दें आपको कि रवाना हो चुके हैं और आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी सृष्टि लगातार उनके साथ मौजूद है, तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। अभी आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से संभाजी महाराज को नमन किया राज ठाकरे ने और उसके बाद वो निकले हैं, आगे बढ़े हैं। पहले तो राज ठाकरे ने घर के बाहर अपने राजमहल, उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनके साथ 150 पुजारियों की मौजूदगी में आशीर्वाद लिया और उसके बाद संभाजी महाराज को नमन किया। श्वेता और हमारे साथ सृष्टि पल पल लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, अभी बताइए कि काफिला क्या अब आगे बढ़ चुका है औरंगाबाद के लिए? बिल्कुल श्वेता, देखिए अभी थोड़ा सा समय, जैसा हमने आपको बताया था कि खाने पीने के लिए यहाँ पर ही काफिला रुका हुआ है। गाड़ियां मैं आपको दिखाऊंगी कि काफिले में साफ तौर पर भारी तादाद में गाड़ियां और कार्यकर्ता मनसे के जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। औरंगाबाद यहाँ से अभी आपको बता दें कि 2.5 घंटे 123 किलोमीटर का रास्ता, वो सफर अभी तय करना है और राज ठाकरे इसी रेस्टोरेंट के भीतर इस वक्त मौजूद है अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में और लगातार हम उनके साथ हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत पुणे से होती है कि कैसे अपने आवास से जब वो बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि शंखनाद होता है और भारी तादाद में साधु संत वहां पर मौजूद होते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ में वो फूलों की बरसात भी करते हैं, वहां पर पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शंखनाद करते हैं और लगातार जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो इस बात का नारा लगाते हैं कि एक अच्छे कार्य के लिए आप जा रहे हैं और आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल की रैली में जो 1 तारीख को कल रैली औरंगाबाद में होने वाली है, वहां पर महाराष्ट्र की सरकार को लेकर और क्या कुछ बयान दिए जाते हैं राज ठाकरे की ओर से, यह सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि एक तरफ राणा दंपति का मामला आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जो लगातार सियासत हनुमान चालीसा पर शुरू हुई, लाउड स्पीकर का मामला आपको मालूम है कि कैसे लाउड स्पीकर का मामला शुरू होता है और उसके बाद राज ठाकरे ने अल्टीमेटम 3 तारीख तक का दिया था कि 3 तारीख तक का यह अल्टीमेटम है जब लाउड स्पीकर को हटाना चाहिए महाराष्ट्र की सरकार को, उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था। ये बड़ी बात है और देखना होगा कि अब 3 तारीख को आखिरकार क्या होता है या कल की रैली में राज ठाकरे की ओर से और क्या कुछ बड़ी
बड़ी बातें खास तौर पर सियासत से जुड़ी हुई कही जाती हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से तारीफ करते हुए दिखाई दिए वो आपने देखा। लाउडस्पीकर का मामला राज ठाकरे ने उठाया और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो मानक है उसके आधार पर कार्रवाई की गई। सीधे तौर पर चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर गिरजाघर हो, सभी से लाउडस्पीकर हटाए गए। हजारों लाउडस्पीकर की आवाजें जो है वो धीमी की गई। ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, बिना किसी विवाद के, बिना किसी बयानबाजी के। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए भी राज ठाकरे दिखाई दिए थे। तो कल क्या मंच से किस तरीके की बातें निकलकर सामने आने वाली हैं वो बड़ी बात है। हालांकि पहले आपको बता दें कि रैली की इजाजत नहीं दी गई थी। रैली की इजाजत नहीं थी क्योंकि पाबंदियां तमाम औरंगाबाद में अभी लागू की गई हैं, लेकिन उसके बीच में रैली की इजाजत मिलती है। सशर्त रैली की इजाजत मिलती है, तमाम शर्तों के साथ में रैली की इजाजत मिलती है। तमाम ऐसी 16 शर्तें हैं प्रमुख जिसको मानना होगा और उसके बाद इस रैली का आयोजन किया जाना है। और कल जो बड़ी खबर आज अभी दोपहर सामने आती है कि देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इधर शिवसेना की अगर बात करें तो वो लगातार इस पूरे मामले पर कटाक्ष कर चुके हैं, टिप्पणी अपनी ओर से, उनकी ओर से की जा चुकी है, लेकिन ये बड़ा ऐलान एक नए सियासी समीकरण के परिवर्तन की ओर। तो तैयारी हर तरफ से है सृष्टि शिवसेना को घेरने की। एक तरफ औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे, वहीं दूसरी ओर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस रैली के लिए तैयारी कर चुके हैं। टीजर जारी हो चुका है श्वेता। तो उधर शिवसेना ने राज ठाकरे पर हमला बोल दिया है। राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर संजय राउत ने ये कहा है कि हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे ना बताएं कि कैसे क्या होता है हिंदुत्व और हिंदुत्व में हमें क्या करना चाहिए। सुनिए जरा संजय राउत ने क्या कहा। बाला साहब ठाकरे जी की चिंता करने की लोगों को जरूरत नहीं। प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बाला साहब ठाकरे शायद उनके आंख भरे हो गए पानी से। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बाला साहब ठाकरे जरूर खुश। तो संजय राउत को आपने सुना कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। हम सृष्टि का एक बार फिर से रुख करेंगे। सृष्टि, संजय राउत सवाल खड़े कर रहे हैं इस पूरी रैली पर, लेकिन सवाल संजय राउत और शिवसेना पर उठ रहे हैं कि आप एक हनुमान चालीसा से लाउड स्पीकर को लेकर जो उदाहरण दिया राज ठाकरे ने, उससे डर गए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए संजय रावत पहले भी इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं और अब इस पूरे मामले को बाला साहब ठाकरे से जोड़कर देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे इस मामले को देखकर बड़े दुखी हो रहे होंगे कि हम इस तरीके से इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुआ राणा दंपति को लेकर, उसके बाद बड़े सवाल खड़े होने लगे थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करना या हनुमान चालीसा की बात करना या ये कहना कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्या ये महाराष्ट्र में अपराध हो गया है, ये महाराष्ट्र में गुनाह हो गया है कि अगर कोई आकर कहेगा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे, आप उसे जेल में डाल देंगे। ये तमाम सवाल महाराष्ट्र की सरकार से ही इसके जवाब मांगे गए थे और पूछे गए थे कि किस बिना पर ये गिरफ्तारी आखिरकार की गई। राणा दंपति बार बार इस बात को लेकर मुखरता के साथ आगे आते रहे कि हम न डरेंगे और ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ अगर हिंदुस्तान में नहीं किया जाएगा तो कहां किया जाएगा। इस तरीके की बातें उठने लगी। उसके बाद विपक्ष भी लगातार सक्रिय हुआ कि आखिरकार क्या महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ करना, पूजा करना या लाउडस्पीकर को लेकर जो राज ठाकरे ने बात कही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, उसे इंप्लीमेंट करना क्या महाराष्ट्र में गलत हो चुका है। कल भी हमने लाउडस्पीकर के मामले को लेकर देखा कि किस तरीके से सियासत हुई। कल आपने देखा कि जयपुर में सैकड़ों लाउडस्पीकर लगा दिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि हजारों लाउडस्पीकर उतारे गए और न सिर्फ मस्जिद में उतारे गए बल्कि मंदिर, गिरजाघर, सब जगह से लाउडस्पीकर को हटाया गया था। और इसी बात का उदाहरण देते हुए कल राज ठाकरे ने साफ तौर पर यह बातें कही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को संभाला है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य, घनी आबादी वाला राज्य, जहां पर स्थिति को कंट्रोल किया गया, जहां पर कोई विवाद पैदा नहीं हुआ, क्या उसी तरीके का काम हर राज्य में नहीं हो सकता? ये सवाल पूछे गए थे। संजय रावत भले यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कल की रैली में राज ठाकरे की ओर से मंच से क्या कुछ कहा जाएगा, क्या वो कहने वाले हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। लगातार समय समय पर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। कल किस तरीके के
के सवाल उठते हैं। क्या कोई नया सियासी समीकरण अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है जो कल के मंच से साफ तौर पर पता चलेगा। अभी आपको बता दें, कुछ ही देर में यहां से काफिला निकलने वाला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज ठाकरे आपको बता दें भीतर ही मौजूद हैं। जलपान के लिए यहां पर ये काफिला जो है रुका और उसके बाद में आगे बढ़ेगा। 2.5 घंटे का सफर है जो तय किया जाएगा। अगर औरंगाबाद की स्थिति की बात कर ले अगर हम, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार से माहौल जो है खराब ना हो। इसीलिए ये 16 शर्तें जो प्रमुख शर्तें हैं उन्हें रखी गई कि किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी नहीं होगी, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो उग्र नहीं होंगे, बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी, चेकिंग के लिए तमाम जो चीजें हैं कि किसी भी प्रकार से माहौल खराब ना होने पाए, ये मकसद अभी प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है। जो तैयारियां यहां पर लगातार जारी हैं, लेकिन कल की रैली बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े स्तर पर होने वाली है। और आज का दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज इस सृष्टि सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि शिव सैनिक या हम ये कहें संजय राउत को ये क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि हम असली हिंदुत्ववादी हैं? क्या दिल में कोई डर आ चुका है राज ठाकरे की इस रैली से पहले? हाँ बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि अब सामने आकर क्या ये साबित करना पड़ रहा है बार बार कि हिंदुत्ववादी कौन है या कौन नहीं है। राणा दंपति का जब केस हुआ था तब भी शिवसेना की तरफ से इसी तरीके की टिप्पणी की गई थी कि हम गदाधारी हिंदू हैं और इस तरीके की बातें, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तो अब क्या सभी दल आकर सिर्फ इस बात को साबित करने में तुले हुए हैं या जुटे हुए हैं कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व की बात करता है? कौन, अगर आप करते हैं और अगर आप हैं तो सीधे तौर पर कोई भी अगर कोई रैली करता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है, यही कहीं पर पूजा करता है, या अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, लाउडस्पीकर हटाने को लेकर, सिर्फ मस्जिद नहीं मंदिर में ही, तो वो सब करने में दिक्कत क्या है? आखिरकार किस बात का डर यहां पर सता रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा आपने कहा कि समय समय पर जब ऐसा कुछ होता है तो शिव सैनिक या फिर संजय राउत या फिर हम सरकार की बात करें, वो बार बार सामने आकर अपने आप को साबित करने की कोशिश आखिरकार क्यों करते हैं? अगर हमारे साथ एक और अहम खबर है, जरा एक और बयान सुना देते हैं संजय राउत का, उसके बाद आगे आपसे और जानकारी लेंगे। दरअसल योगी और राज ठाकरे मुलाकात पर अब संजय राउत ने बयान दिया है। पहले योगी का अपमान किया था राज ठाकरे ने, यह कहना संजय राउत का। तो संजय राउत जो ये कह रहे हैं, पहले तो राज ठाकरे जो योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के जिस तरीके की बातें करते थे, पहले तो वो अपमान करते थे और अब मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने वाला है। 4 और 5 मई के बीच राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले, इसको लेकर हमलावर है अब संजय राउत। वो गंजा आदमी भगवे कपड़े पहनकर घूमता है पागल जैसा, ये कहने वाले अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, अरे मुंह खुलने के लिए मजबूर मत करना हमें। आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है। जिसने योगी जी के शरीर पर जो भगवे वस्त्र है उसका अपमान किया था, हाँ, एक गंजा आदमी भगवे वस्त्र पहनकर घूमता है, तो आप हमें हिंदुत्व सिखाने की भाषा करते हो। भाई छोड़ दीजिए, ज़्यादा बात करूँगा तो आपको बाहर निकलना मुश्किल होगा। तो संजय राउत जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पहले राज ठाकरे कैसे अपमान करते थे योगी आदित्यनाथ का, उनके लिए जिस तरीके की बातों